रहीम फॉर क्लास वेलकम टू द सिटीज़न ग्रामर हाई स्कूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमने हिजरत हबशा स्टार्ट किया हुआ था इस्लामियात का सबक नंबर 2 सेकंड सेमेस्टर का, तो सेकंड टर्म का। तो इसमें हमने क्या किया था कि हमने उसके 2 लेक्चर जो थे हमने वो रीडिंग की थी, और हमने रीडिंग जो थी वो यहाँ पर छोड़ी थी कि ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील मुकद्दस नाज़िल फरमाए। तो यहाँ तक हमने दूसरी हिजरत हबशा के बारे में पढ़ा था कि मुसलमानों ने दूसरी हिजरत हबशा कब की थी। वो नबूवत का 6ठा साल था और उसमें 83 मर्द और 19 औरतों ने हिजरत की थी, और नजाशी ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया था और उनको अमन सुकून से रहने की इजाज़त दी थी हबशा में। तो कुफ़ार से ये देखकर बर्दाश्त ना हुआ तो उन्होंने अपना एक वफ़द भेजा नजाशी के पास, और वफ़द ने नजाशी से कहा कि हमारे मुल्क से चंद लोग भाग कर यहाँ आए हैं और जिन्होंने अपने बाप दादा का दीन भी छोड़ दिया है। तो इस सूरत में नजाशी ने मुसलमानों को बुलाया। तो हज़रत जाफ़र बिन तैयार जो थे, एक जलीलुल क़द्र सहाबी थे, उन्होंने मुसलमानों की तरफ से एक पुरअसर तकरीर की जिसमें उन्होंने अपना ज़माने जहलियत का हाल बयान किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत, नसब, अमानत और दयानत के बारे में बताया। और फिर हमने ये पढ़ा कि नजाशी ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कलाम सुनाए। तो हज़रत जाफ़र तैयार ने सूरत मरियम की चंद आयात तिलावत की, जिसकी वजह से नजाशी की दरबारियों पर रिक्कत तारी हो गई और वो रोने लगे, यानी पर खौफ तारी हो गई और वो रोने लगे। नजाशी ये सुनकर बहुत मुतासर हुआ और उसने कहा कि ये तो उसी हस्ती की तरफ से नाजिल हुआ कलाम है जिसने ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील मुकद्दस नाजिल फरमाया। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर हमारे पास 32 है, पेज नंबर हमारे पास 40 है, 40। तो नजाशी ने कुरैश के सफ़ीरों से कहा, सफ़ीरों यानी पैगाम देकर भेजा हुआ वफ़द जो थे उनसे कहा कि मैं मुसलमानों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। दूसरे दिन अमर बिन आस ने नजाशी को भड़काने के लिए कहा। अमर बिन आस एक काफिर था, यानी कुरैश का एक वफ़द जो था वो था। नजाशी को भड़काने के लिए कहा, ए बादशाह, क्या आपको मालूम है ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ गलत अकीदा रखते हैं। गलत अकीदा मतलब अकीदा किसे कहते हैं? गिरह लगाना, गांठ बांधना, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं? कोई गलत यकीन रखते हैं। इस पर मुसलमानों को दोबारा दरबार में बुलाया गया। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने निहायत एतमाद से जवाब दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बंदे, उसके पैगंबर और रूहुल्लाह हैं। रूहुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब था, किस वजह से कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को एक मोइज़ा दिया था। मोइज़े के मुताबिक वो अल्लाह ताला के हुक्म से मिट्टी के परिंदे बनाते और उनमें अल्लाह का नाम लेकर फूंक मारते तो वो उड़ने लगते। तो उसी मोइज़े की वजह से उनको क्या कहा गया? रूहुल्लाह, अल्लाह के हुक्म से रूह डालने वाले। तो उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह के बंदे, उसके पैगंबर यानी पैगाम देकर भेजे हुए उसके मुंतखब बंदे रूहुल्लाह हैं। उनकी वालदा मरियम अलैहिस्सलाम नेक और पाकदामन औरत थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की वालदा के बारे में सच्ची बातें सुनकर नजाशी ने एक तिनका ज़मीन से उठाया और कहा, खुदा की कसम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे कि बयान किया गया है, एक तिनके के बराबर भी इससे ज़्यादा न थे। बाद में नजाशी ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह कुरैश का ये वफ़द अपने मकसद में नाकाम वापस हुआ और मुसलमान वहाँ अमन व इत्मीनान से रहने लगे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया तो कुफ़ार ने हर तरीके से आपको तंग करने की कोशिश की और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े, लेकिन इसके बावजूद सहाबा किराम इस्लाम की तबलीग, इस्लाम की तालीमात और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहे और डटे रहे अपने मौक़िफ़ पर। तो फिर जब उनके जुल्म हद से बढ़ गए तो मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की। हबशा का जो बादशाह था वो बहुत ही रहम दिल और नरम दिल था, उस इंसाफ पसंद था, उसके नाम नजाशी था। तो उन्होंने मुसलमानों को हबशा में रहने की इजाज़त दे दी, लेकिन कुफ़ार से ये भी बर्दाश्त ना हुआ तो उन्होंने अपना एक वफ़द भेजा कि किसी तरीके से मुसलमानों को हबशा से निकाल दिया जाए, मुसलमान वापस मक्का में आ जाए और उनको वैसे ही जुल्म सितम का निशाना बनाया जाए जैसे दूसरे वहाँ के मुसलमानों को बनाया जा रहा था। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हज़रत जाफ़र बिन तैयार ने कुरान मजीद की आयात तिलावत की और अल्लाह ताला ने उनके दिल में रहम डाल दिया मुसलमानों के लिए, और नजाशी ने मुसलमानों को हबशा में रहने की इजाज़त दे दी। तो बच्चों, हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आपने बच्चे इस चैप्टर को रीड करना है, मुश्किल अल्फाज की इमला करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।